हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस यूपीपीएससी। मेरा नाम वन्ना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 और 2022 के लिए एथिक्स की केस स्टडी जो है डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडी क्या है? सबसे बड़ा हुआ टॉपिक है कि मतलब यार पता नहीं क्या लिखना है, और बता सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। कुछ चीज़ें इसमें आप जो है कुछ ट्रिक सीख लो और फिर उसके बाद जो है आराम से जो है केस स्टडी हो जाएगी। तो पहले हम अपनी केस स्टडी को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो केस स्टडी ये है कि यू आर अ सिंसियर पुलिस ऑफिसर हु हैज एक्सपर्टीज इन साइबर इंटेलिजेंस। आप एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर हो जिसकी आपकी साइबर इंटेलिजेंस में एक्सपर्टीज है। इन योर आउटस्टैंडिंग करियर यू हैव बस्टेड मैनी क्रिमिनल नेटवर्क, tracked online activities of terrorists and exposed illegal financial network. You employed snooping, hacking, attacking, targeting person system with malware as an expert, cyber expert. With a series of success in this field, you have become famous within the government circle. तो आपका अभी तक ये बताया गया है कि आपने क्या काम किया है, आपकी किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, और आप जो है आपकी जो गवर्नमेंट सर्कल है उसमें आप बहुत फेमस हैं आप अपनी फील्ड में। ये आपकी एक चीज़ हो गई, आपके बारे में इसमें बताया गया है। फिर है ऑन द रिटायरमेंट पार्टी ऑफ द हेड ऑफ योर डिपार्टमेंट, अ मिनिस्टर पर्सनल असिस्टेंट अप्रोचेस एंड इनवाइट यू फॉर द प्राइवेट मीटिंग विद द मिनिस्टर। तो आपकी जो है एक आपके हेड है, उनकी रिटायरमेंट पार्टी हो रही है, तो जो मिनिस्टर का पीए है वो आपको अप्रोच करता है कि मिनिस्टर के साथ पर्सनल मीटिंग के लिए। इन द मीटिंग विद द मिनिस्टर ही इन्फॉर्म यू अबाउट द रीसेंट डिफेंस डील for buying a advanced aircraft which is being challenged by the opposition due to the lack of transparency। तो उसमें आपको बताता है कि एक डिफेंस डील हो रही है जिसमें आपको एडवांस एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, लेकिन ये जो डिफेंस डील है वो चैलेंज हो रही है बाय द अपोजिशन ड्यू टू द लैक ऑफ द ट्रांसपेरेंसी। तो अपोजिशन इसको चैलेंज कर रहा है। द मिनिस्टर आस्क यू टू एसेस द पर्सनल चैट एंड ईमेल ऑफ अ फ्यू लीडिंग अपोजिशन लीडर। मतलब इनकी पर्सनल जो है चैट और ईमेल को एक्सेस करो टू अनरेवल देयर पास्ट करप्ट एक्ट। मतलब सिंपल सी बात है, मिनिस्टर क्या चाह रहा है कि आप इनकी जो है चैट को रिवील कर दो, तो इनका पास्ट जो है रिकॉर्ड, अगर इन्होंने कोई भी मिस्चीवियस एक्टिविटी करी होगी वो उन्हें पता चल जाए, जिससे जो लीडर पे जो प्रेशर बन रहा है बाय अपोजिशन लीडर वो कम हो सके। दिस विल पुश देम इन अ डिफेंसिव मोड एंड द एयरक्राफ्ट डील विल नॉट बी हिंडर्ड। तो ये डिफेंसिव मोड में चला पहुंच जाएंगे और एयरक्राफ्ट डील जो है हिंडर्ड नहीं होगी। यू पर्सनली फील दैट दिस डील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिंग इंडियाज एयर स्पेस। तो आपको भी खुद लगता है कि ये जो डील है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो आप क्या है, आप इसमें पहला चीज ये है, इन सच सर्कमस्टांसेस विल यू एग्री टू मिनिस्टर प्रपोजल। क्या आप मिनिस्टर के प्रपोजल को करोगे? क्योंकि आपके पास ये है कि ये डील तो इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्री हो कि डील इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मीन्स है इसके, दिस डील इज द एंड, लेकिन जो ये मीन्स है, जो मिनिस्टर जो प्रपोज कर रहा है कि अपोजिशन लीडर की जो पर्सनल डिटेल है उनको एक्सेस करो और जिससे हम एक डिफेंसिव मोड पे आ जाएं और जो हमारी डील है वो साइन हो जाए, तो ये जो है मीन्स और एंड का जो है कन्फ्लिक्ट है। तो इन सर्कमस्टांसेस आपको मिनिस्टर इन सर्कमस्टांसेस विल यू एग्री टू मिनिस्टर प्रपोजल, पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है, डू यू थिंक दैट स्पाइंग ऑन सिटीजन इन द नेम ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी जस्टिफाइड इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो आपको बताना है कि स्पाइंग जो है सिटीजन पे नेशनल सिक्योरिटी की वजह से वो जस्टिफाइड है या नहीं है। तो ये आपको जो है 200 वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए, अब इसमें जो है मैंने सबसे पहले स्टेक होल्डर लिखा है। तो स्टेक होल्डर के बारे में आपको एक बात बता दूं, पहले ये है कि स्टेक होल्डर लिखना है या नहीं है। स्टेक होल्डर लिखना है या नहीं है? देखो, अगर क्वेश्चन में स्टेक होल्डर मेंशन है कि लिखो, तो यू हैव टू राइट, आपको जरूर लिखना है स्टेक होल्डर कि अगर वो कि कौन से स्टेक होल्डर्स जो है इन्वॉल्व है वो आपको लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन आया, एक सेकेंड, अच्छा ये
जैसे एक क्वेश्चन आया उसमें स्टेक होल्डर आपको बोला है कि आपको लिखना है, स्टेक होल्डर लिखने के लिए बोला। सेकंड क्वेश्चन में जो है बोला कि नहीं लिखना है, सेकंड क्वेश्चन में बोला नहीं लिखना है, तो ठीक है, तो इसमें जो है लिख दिया, इस वाले में लिख दिया। एक क्वेश्चन ये आया कि वन और सेकंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि वन, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है केस स्टडी के, उसमें दोनों में आपको जो है स्टेक होल्डर के लिए, मतलब उसमें नहीं पूछा है कि दोनों में आपको नहीं पूछा है कि स्टेक होल्डर आपको लिखना है या नहीं लिखना है, दोनों में नहीं पूछा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करें, सिर्फ एक में लिखें, या तो पहले वाले में लिख दें स्टेक होल्डर और सेकंड वाले में ना लिखें, मतलब पहले वाले में लिखें और सेकंड वाले में जो है वो ना लिखें, सिर्फ एक में लिखें। क्योंकि अगर दोनों में नहीं पूछा है तो आपको एग्जामिनर को लगेगा कि आंसर बहुत मोनोटोनस है, ये मतलब कोई वेरिएशन नहीं है आंसर में, कि इसने देखा कि केस स्टडी आएगी और सबसे पहले मैं स्टेक होल्डर लिख दूं, चाहे वो पूछा हो या नहीं पूछा हो। अगर दो क्वेश्चन है उसमें जिसमें भी आप ये लग रहा है ना कि हाँ मेरे पास इसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत स्टेक होल्डर से काम चला सकते हो। लेकिन दो क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो सिर्फ एक में लिखना, जिसमें पूछा है उसमें लिखना, और अगर दोनों में पूछा है तो फिर दोनों में लिखना। अगर किसी में नहीं पूछा है तो एक में लिखना, जिसमें पूछा है उसमें लिखना, एक में पूछा तो एक में लिखना, दूसरे में पूछा दूसरे में लिखना, दोनों में नहीं पूछा है तो एक में लिखना, दोनों में पूछा है तो दोनों में लिखना। तो इस तरह से लिखना, तो अपने आंसर को थोड़ा वेरीड करना, थोड़ा डाइवर्सिफाई करना। तो इस तरह से जो है आपको स्टेक होल्डर का लिखना होगा। ओके, तो स्टेक होल्डर कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले क्या है कि आप देखो कि इसमें किन किन लोगों की बात की गई है। पुलिस ऑफिसर की बात की गई है, मिनिस्टर की बात की गई है, एक जनरल पब्लिक की बात की गई है, जनरल पब्लिक की बात की गई है इसमें, हाँ, तो इन सारी चीजों की बात की गई है। तो यही आपके जो है स्टेक होल्डर होंगे, मतलब किन किन लोगों के बारे में बात की गई है वो आपके स्टेक होल्डर हो जाते हैं। तो स्टेक होल्डर पहले पुलिस ऑफिसर की बात की है, पुलिस ऑफिसर कौन है, एक्सपर्ट इन साइबर इंटेलिजेंस, मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर क्या काम कर रहा है, हु वांट्स टू स्पाई ऑन अपोजिशन लीडर, एक अपोजिशन लीडर की भी बात की गई है, कि अपोजिशन लीडर की बात की गई है। फिर एक जनरल पब्लिक की बात की गई है, क्योंकि मतलब जनरल पब्लिक की बात इसलिए की गई है क्योंकि ये जो मैटर है वो नेशनल इंटरेस्ट में है, तो जनरल पब्लिक इसके कंसर्न होंगे। तो नेशनल इंटरेस्ट में है तो जनरल पब्लिक इसका कंसर्न होगा। तो इन चार जो है स्टेक होल्डर की इसमें बात की गई है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है कि इन सच सर्कमस्टांसेस विल यू एग्री टू द मिनिस्टर प्रपोजल, क्या आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो है मिनिस्टर प्रपोजल में को एग्री करेंगे नहीं करेंगे। तो वही है कि मीन्स वर्सेस एंड डिबेट है ये, कि आपको मतलब आप जो मीन्स है उसको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे फॉर द एंड, क्योंकि आपको पता है एंड इज इंपॉर्टेंट, तो एंड इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन यू आर इन द डिलेमा ऑफ द मीन्स। तो इन दिस केस क्या है, एथिकल डिलेमा इज इन्वॉल्विंग इन चूजिंग बिटवीन अ ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी एंड इथिक्स ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। तो आपके जो लीडर हैं उनकी अथॉरिटी और आपके जो एथिक्स है खुद के, कि एथिक्स हैं कि आप कैसे किसी की पर्सनल डिटेल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये एथिक्स है, इन दोनों के बीच में जो है आपका डिलेमा है। मिनिस्टर की जो रिक्वेस्ट है स्पाइंग इलीगली ऑन अपोजिशन लीडर क्रिएट अ एथिकल डिलेमा, तो ये जो मिनिस्टर की रिक्वेस्ट है वो एथिकल डिलेमा क्रिएट करती है फॉर मी वेदर आई शुड फॉलो हिज रिक्वेस्ट और नॉट, कि मतलब मैं उसकी रिक्वेस्ट को फॉलो करूं ना करूं। ऑब्वियसली पता है कि काम जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है वो एथिकल डिलेमा जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे, कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय मी, तो मैं इसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन जो है टेकन बाय मी। तो पहला कि आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके जो बहुत इमीडिएट सीनियर हैं, उनके सामने ये मैटर लेके आएंगे।
और उनसे पूछेंगे कि करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है और उनसे इस बारे में सजेशन लेंगे, क्योंकि सीनियर है, वो सीनियर हैं तो कभी ना कभी वो खुद ऐसी सिचुएशन में आए होंगे कि उनके भी सामने जो लीडर्स हैं उन्होंने ऐसी कोई बात रखी होगी, कुछ ऐसी डील्स रखी होंगी, तो वो जरूर कुछ ना कुछ इस टाइप की चीजों में आए होंगे, तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो इससे शेयर कर सकते हैं, तो इससे शेयर कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज होगी तो या तो आप जो है अपने ऑफिसर से पूछो, सीनियर ऑफिसर से। दूसरा चीज हो गई कि आप जो है मिनिस्टर से बात करो। तो ये है कि पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली डिनाई द मिनिस्टर रिक्वेस्ट टू स्पाइंग ऑन द अपोजिशन लीडर विच इज इलीगल। मतलब पोलाइटली उसको डिनाई करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे मिनिस्टर को, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को हैम्पर करेगा, आपकी इंटीग्रिटी को हैम्पर करेगा, और आप एक इम्पार्शियलिटी जो है उसको भी आपका हैम्पर करेगा। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को भी करेगा कि आप जो है किसी इंसान की पब्लिक राइट टू प्राइवेसी हो गया कि आप उसकी पब्लिक इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर रहे हो, आपकी इंटीग्रिटी को भी हैम्पर करेगा ये, और आपकी इम्पार्शियलिटी को भी करेगा। तो ये जो है तीनों चीजें आप उसको जो मिनिस्टर है उसको ये रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो वर्ड इन सारी चीजों का ध्यान रखना, पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली, मतलब ये सारी चीजें क्योंकि ऑब्वियसली वो आपका लीडर है, मतलब एग्जीक्यूटिव है, वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है, रिप्रेजेंटेटिव है वो, तो आप यू शुड हैव वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर है, तो यू शुड हैव गिव हिम और हर रिक्वेस्ट। तो आप पोलाइटली जो है इस चीज को डिनाई करोगे, क्योंकि आपकी जो है ये सारी जो एथिकल वैल्यूज हैं वो हैम्पर हो रही हैं। तो जो राइट टू प्राइवेसी, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि डू यू थिंक दैट स्पाइंग ऑन अ सिटीजन इन द नेम ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी इज जस्टिफाइड। मतलब किसी भी इंसान के ऊपर स्पाइंग करना इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, क्या ये जस्टिफाई है? तो ये हो गया सेकंड, तो सेकंड ये है। तो इसमें कि ये जस्टिफाई है या नहीं है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन पुट्टास्वामी केस, बट राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। मतलब जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। सर्विलेंस एसेंशियल है टू एंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। तो मतलब राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आप जो है सर्विलेंस कर सकते हो जब आपको किसी भी नेशनल सिक्योरिटी को एंश्योर करने की जरूरत हो। लेकिन क्या है, देयर इज अ नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, मतलब एक बैलेंस स्ट्राइक होना चाहिए बिटवीन द प्राइवेसी एंड ensuring द पुलिसिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी टू टेकन टू द लेवल वेयर टेक्नोलॉजी इज अ फैसिलिटेटर। तो मतलब एक जो है आपको एक बैलेंस जो है आपको क्रिएट करना चाहिए प्राइवेसी में और जो है नेशनल सिक्योरिटी में। मतलब एक ये नहीं कि आप जो है नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में जो है आप किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करो और बोलो कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो रहा है। तो एक जो है आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है प्राइवेसी में और नेशनल सिक्योरिटी में। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है जहां जो है टेक्नोलॉजी एक फैसिलिटेटर हो। तो जहां टेक्नोलॉजी एक फैसिलिटेटर हो वहां आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। तो इट इज क्रूशियल टू एक्नॉलेज दैट एवरी एक्ट ऑफ सर्विलेंस वेदर जस्टिफाइड or involves a serious violation of individual privacy, and further a system of government surveillance have a chilling effect on the exercise of the right. तो it is crucial to acknowledge that जो हर एक्ट है सर्विलेंस का, whether justified or involve a serious violation of a individual privacy, and further a system of government surveillance have a chilling effect on the exercise of the right. तो ये चाहे सर्विलेंस आपका justified हो या फिर सीरियस वॉयलेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी का, मतलब या तो जस्टिफाइड हो कि हाँ ये सही है, या फिर आप किसी की इंडिविजुअल प्राइवेसी को हनन कर रहे हो, कोई भी चीज हो, लेकिन ये जो है आपकी राइट को जो है इम्पैक्ट तो कर रहा है, या तो जस्टिफाइड में भी इम्पैक्ट कर रहा है, और अगर सीरियस वॉयलेशन है उसमें भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो राइट तो आपकी इम्पैक्ट हो ही रही है इसमें। ये सारी चीज जो है वो लीड कर सकती है सर्विलेंस स्टेट को, कि मतलब आप जो है आप हर किसी के जो पर्सनल जो
चैट्स हैं उनको आप एक्सेस कर रहे हो, तो ये सारी चीजें एक सर्विलेंस स्टेट की तरफ जो है आपको मूव कर सकती है, जिससे आपकी डेमोक्रेटिक राइट जो है हैम्पर हो सकती है। सर्विलेंस स्टेट की तरफ मूव करेगा तो आपकी डेमोक्रेटिक राइट इससे हैम्पर होंगी। जो करंट डिबेट है वो ये है कि हाउ, व्हेन एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विलेंस, मतलब सर्विलेंस होनी चाहिए, ठीक है, सर्विलेंस होनी चाहिए, जस्टिफाइड है इफ इन द नेम ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन ये जो है डेमोक्रेटिक राइट को हैम्पर नहीं करनी चाहिए, और एक्सेस में सर्विलेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब जस्टिफाइड सर्विलेंस जो है वो जरूरी है। तो करंट डिबेट जो है कि हाउ, व्हेन एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विलेंस, मतलब हाउ कब होनी चाहिए और किस तरह की सर्विलेंस होनी चाहिए। सर्विलेंस रिजीम जो है वो आपका एथिक्स ऑफ सर्विलेंस को इनकॉर्पोरेट करे, विच कंसिडर द मॉरल एक्सपेक्ट ऑफ हाउ सर्विलेंस इज डन। तो मतलब जो सर्विलेंस है वो एथिक्स ऑफ सर्विलेंस को इनकॉर्पोरेट करे, मतलब सर्विलेंस जो है आपका जस्टिफाइड हो, इन एक्सेस में ना हो, जहां जरूरत हो वहां हो, डेमोक्रेटिक राइट का जो है हनन ना हो। तो इन सारी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए आप जो है एक सर्विलेंस कैसे हो उसका एक आपको मॉरल एस्पेक्ट जो है कंसीडर करना है। फिर आप इसको जो है कंक्लूड कर देंगे कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो इंश्योर करना चाहिए अकाउंटेबिलिटी इन इट्स एप्लीकेशन, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करे, कि मतलब आप किसी चीज टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो आप उस चीज के लिए अकाउंटेबल हैं, कि आप अगर एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं तो अगर आप कुछ टेक्नोलॉजी का गलत तरीके से यूज करें, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट ऐप। तो यू मस्ट इंश्योर दैट अकाउंटेबिलिटी इन इट्स एप्लीकेशन, सो इट इज imperative for public servant to be just and honest while having such expertise। तो मतलब आप जो है अगर अकाउंटेबल होंगे अपने किसी भी जैसे आप कोई भी टेक्नोलॉजी सेवी अगर वर्क कर रहे होंगे और आप उसमें अकाउंटेबल होंगे, तो जब आप अकाउंटेबल होंगे तो आप जो है पब्लिक सर्वेंट जो है उस एक्सपर्टीज को करते हुए जो है एक जस्ट एंड ऑनेस्ट जो है उसका इंपरेटिव लेगा। तो मतलब ऑनेस्ट इंपरेटिव लेगा, अगर आप अकाउंटेबल होंगे तो वो ऑनेस्ट इंपरेटिव लेगा। तो ये जो है ये आपने कंक्लूड कर दिया। तो इस तरह से आप जो है अपनी केस स्टडी लिख सकते हैं। इसमें कुछ और एथिकल टर्म्स लिख सकते हैं, जैसे मीन्स एंड एंड हो गया, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि मीन्स वर्सेस एंड वाला आप लिख सकते हैं। और ये वैल्यूज इन सब के बारे में आप जो है आप लिख सकते हैं। ये मेरा तरीका था, आप इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं। आपको कुछ जो लगता है कि हाँ कुछ और हो सकता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।